ट्वेल्थ क्लास मैथ्स NCERT चैप्टर नंबर 7 समाकलन, जिसका नाम है चैप्टर का। एक्सरसाइज हम लोग 7.2 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 है समाकलन 2x 1 + x² dx। तो हम लोग इसमें जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है समाकलन कर रहे हैं। किस द्वारा कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? t के बराबर। तो आपने देखा यदि हम इसको t मान लें तो ऊपर वाला dx 2x × dx बराबर क्या है? dt मिलेगा। क्या मिलेगा? dt मिलेगा। देखना कैसे, यदि माना 1 + x² बराबर t, ठीक है। तो यदि हमने इसको t मान लिया है तो अगर हम दोनों पक्षों का इनका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर dt मिलेगा और यहाँ पर 2x × dx मिलेगा, जो कि dt में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? dt में चला जाएगा। तो इसका अगर अवकलन करते हैं दो पक्षों का तो यहाँ पर 1 का 0 हो जाएगा, अर्थात x² का 2x हो जाएगा। तो 2x dx बराबर dt, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2x × dx बराबर dt लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये क्या है? dt अपॉन, इसकी जगह क्या ले सकते हैं? t, ठीक है। और इसको क्या ले सकते हैं? 1/t × dt। इसका अगर समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? log t प्लस में c और log t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू उठा के रख देते हैं 1 + x² प्लस में c। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? log x का होल स्क्वायर अपॉन में x ठीक है dx। तो आपने ध्यान दिया, यदि log x को अगर आप t मान लें और अगर आप अवकलन करेंगे तो 1/x आएगा। डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा? 1/x आएगा। तो अर्थात 1/x और dx किस में चला जाएगा? dt में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? dt में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? माना, सीधी सी बात है, जो dt में चला जाएगा उसको आप t नहीं मानेंगे। जो dt में नहीं जाएगा उसे आप ऐसा कुछ माने जिसे अवकलन करने पर वो dt में चला जाएगा। क्या चला जाए? dt में चला जाए, ठीक है। हाँ, तो जो dt में चला जाएगा उसको आप t नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ये log x dt में नहीं जाएगा, इसलिए इसी को t मानेंगे, ठीक। तो माना log x बराबर t, इनका अवकलन करें दोनों पक्षों का तो क्या हो जाएगा? 1/x dx बराबर dt। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? log x का होल स्क्वायर × 1/x dx, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो आपने देखा कि ये क्या है? इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम? इसकी क्या लिख देंगे? t लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर t² हो जाएगा और ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है इसकी जगह पे? dt है, ठीक है। तो dt है, इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? t की पावर 3/3 प्लस c, ठीक है। तो 1/3 आगे ले लो, तो t की वैल्यू उठा के रख दो। t की वैल्यू क्या है? ये है, ठीक है। तो log x का क्यूब प्लस c, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है समाकलन 1/x प्लस x log x इंटू dx, ठीक है।
तो वैसे तो नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पर टी क्या मान है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यदि हम यहाँ पर एक्स दोनों में है, एक्स कॉमन लेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसा बने। तो हम करके देखते हैं यहाँ पर। तो 1/x कॉमन ले लो, तो x अगर आप कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर log x इंटू यहाँ पर dx, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया, अगर आप 1 प्लस log x को अगर क्या मान लें आप t मान लें, और जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, log x का 1/x आएगा, क्या आएगा 1/x आएगा। तो इसी को ही हम t मानेंगे, किसको हम t मानेंगे। तो माना 1 प्लस log x बराबर t, ठीक है। हाँ, दो पक्षों का डेरिवेटिव करो तो ये 1 0 हो जाएगा, log x का 1/x dx बराबर में dt, ठीक है। तो इसे अगर सही से लिखा जाए इस तरीके से तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखना 1/1 प्लस log x इंटू 1/x dx लिखा जा सकता है इसे, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। ये वही था ना इंटू में आगे पीछे, तो यहाँ पर मैंने ये सब ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो 1/x समाकलन 1/ इसकी जगह क्या है t है, क्या है t है 1/t, यहाँ पर इसकी जगह क्या है dt है, ठीक है। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा log मोड में t प्लस सी। तो t की वैल्यू उठा के रख दो, log t क्या है ये t है, ठीक है 1 प्लस log x प्लस सी, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है कि साइन उसका एंगल है cos x, ठीक है, ये है ये, ठीक है। तो ध्यान देना, मान लीजिए कि अगर हम साइन x को क्या मानते हैं t मान लेते हैं, और साइन x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आएगा। तो यहाँ पर तो cos x, अब आप कहेंगे ये है तो cos x, ये cos x किसी के अंदर है, इसका ये साइन का ये एंगल है, तो ये तो dt में जाएगा नहीं, dx के इंटू में तो है नहीं, dx के इंटू में तो है नहीं, तो क्यों ना हम इसी को मान लें, क्योंकि ये तो dt में जा नहीं रहा है, तो हम क्यों ना cos को ही मान लें, तो साइन चला जाएगा, क्या चला जाएगा साइन चला जाएगा। अगर हम cos x को t मान लें तो साइन, ठीक है, dt में चला जाएगा। तो मानते हैं, ध्यान दो, तो हमारा cos x बराबर t, डेरिवेटिव करो, cos का क्या होता है माइनस का sin x dx बराबर dt, ठीक है, ऐसे चलेगा। ये माइनस उधर पहुंचा दो तो ऐसा हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस dt, ठीक है, माइनस dt हो जाएगा। तो इसको अगर लिखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना ध्यान से, साइन cos x, ठीक है, इसको आगे लिख दो sin x dx लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू में ही तो है। तो आपने ध्यान दिया यहाँ पर साइन ये क्या है t है, तो ऐसे t रख दो, ये क्या है ये माइनस dt है, क्या है माइनस dt है, तो यहाँ पर माइनस का dt रख दो, ठीक है। अब माइनस आगे निकाल दो, माइनस आगे निकाल दो, ठीक है, माइनस आगे निकाल दिया, अर्थात क्या बचेगा साइन t यहाँ पर dt। अब साइन t का समाकलन क्या होता है, साइन t का क्या होता है, साइन t का समाकलन होता है माइनस का cos t, क्या होता है माइनस का cos t, ठीक है। तो माइनस, ठीक है, तो माइनस का cos t प्लस में c, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, cos और t की वैल्यू उठा के रख दो, t की वैल्यू क्या है ये
कॉस एक्स प्लस में ये सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, देख रहे क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, तो आप किसी को भी टी मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर साइन को टी मानता हूँ। ठीक है, तो यदि आप इसको साइन को टी मानेंगे, माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव करो, तो साइन का क्या होता है, साइन का कॉस होता है, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब आपको पता है जब यहाँ पर x नहीं होता है तो उसका फिर से होता था। ठीक है, क्या होता था, फिर से होता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a आगे आ जाएगा। ठीक है, बराबर में डी टी। ठीक है, b 0 हो जाएगा और ए एक्स का a आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, या आप कुछ भी समझ लें, अगर आप टी के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो साइन का ये हो जाएगा और दोबारा से जब एक्स का इसका करोगे तो यहाँ पर ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम डी टी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख दो, तो साइन इसको क्या लिख दें, टी, क्या लिख दें, टी लिख दें। अब ध्यान देना यहाँ पर ए तो है नहीं, यहाँ पर ए तो ये ए कहाँ इधर लगा देते हैं, अर्थात ये ए इधर चला जाएगा तो इधर 1/a हो जाएगा और यहाँ से ये ए हट जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1/a dt, क्या लिख सकते हैं, 1/a dt। ठीक है, तो 1/a dt, तो 1/a आगे पहुँचा दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, आगे पहुँचा दो 1/a t टू में dt। इसका अगर समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा समाकलन, 1/a टी की पावर 2 अपॉन में ये 2। ठीक है, प्लस में c। अगर इसको और लिखना चाहें सही से तो शेष लिख सकते हैं, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1/2a और टी का मान क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर है साइन ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, तो अर्थात साइन स्क्वायर प्लस में सी। तो एक आपका ये आंसर हो गया। ठीक, लेकिन यदि आप चाहते हैं इसको दूसरे तरीके से करना तो उस वो तरीका हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे मान सकते हैं आप, देखना ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। ठीक है, ये कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 2 का हमने गुणा किया, 2 का भाग देती है। ठीक है, सीधी बात है, 2/2 का मतलब है 1 और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी करो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब इससे ये फायदा हुआ हमें कि एक सूत्र बन गया, देखना 2 साइन, इसको ए एंगल कह दो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है 1/2। ठीक है, तो इसको कर दो तो क्या हो जाए 2 साइन ए इंटू कॉस ए अर्थात साइन 2a, साइन तो साइन 2a, क्या ए तो जाइए ना, ए एक्स प्लस बी, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब आप इसको टी मान लें, ठीक है, क्या मान लें, इसको टी मान लें।
तो इसको टी मान लो, तो ए एक्स माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी, ठीक है। तो डेरिवेटिव करोगे तो b 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा a इंटू डी एक्स बराबर डी टी, समझ में आता है। तो डी एक्स बराबर यहाँ निकाल लूँ तो a उधर पहुँच जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/a इंटू में डी टी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं 1/2, ये हो गया हमारा, और साइन 2 इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम, टी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे, ठीक है, और 1/a इंटू में डी टी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। 1/a आगे ले लो, तो 1/a आगे लेंगे, अर्थात 1/2a हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका समाकलन करेंगे बाद में, तो साइन 2t इंटू में डी टी, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर इसका समाकलन इधर करते हैं, ठीक है। चलो एक स्टेप इधर और चल जाएगा अभी, इतनी बात समझ में आ गई। अब साइन का समाकलन क्या होगा, साइन का समाकलन माइनस का, ठीक है, माइनस का कॉस होगा, तो कर दो। चलो इधर ही कर देते हैं, इससे हो सकता है उधर नीचे ना दिखाई दे, तो इधर करते हैं 1/, ठीक है, ध्यान रखना ये एक लाइन है, ये इधर थोड़ा बॉक्स बना दिया जिससे पता चल जाएगा ये अलग है, ठीक है। तो करते हैं 1/2a, साइन का करेंगे माइनस का, माइनस यहाँ लगा दो, माइनस का कॉस, और जो भी है यहाँ पर वो यहाँ लगा दो, ठीक है। तो कॉस 2t, लेकिन आपको पता है अवकलन में क्या होता है, यहाँ पर अगर t नहीं होता तो दोबारा से इसका डेरिवेटिव करता था, इनटू में 2 आता है, किस में आता है, इनटू में आता है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, यदि यहाँ पर कोई भी है x, अगर x है, चाहे यहाँ पर अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं चाहे t के सापेक्ष कर रहे हैं, अगर उसका कोई कोफिशिएंट है, कोई गुणांक है, अर्थात यहाँ पर t का गुणांक क्या है 2 है, तो उसको आप यहाँ पर भाग में यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ये समाकलन का तरीका है। जबकि अवकलन में आप इनटू में लगाते हैं, किस में लगाते हैं, इनटू में लगाते हैं। तो ये फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, ये ऐसा था 2 गुणा, और ये a पहले था, ठीक है, ये 2a पहले से था, 2a पहले से था, इनटू में 2 लगा दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4a और cos 2, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर ये रख दो ax प्लस b, ठीक है, सही से लिख दो जिससे साफ दिखाई दे। तो एक आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है, प्लस सी कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस सी कर दो, ठीक है। सी तो आप यहाँ पर ही लगा सकते थे क्योंकि यहीं पे ही समाकलन खत्म हो गया था, ठीक है, प्लस में सी। तो एक तो आपका ये आंसर है, और एक आपका आप इसको कर सकते हैं, और आप यहाँ पर कॉस को भी टी मान सकते थे। तो ये हमारे पास 2-3 तरीके हैं इसके करने के, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, क्या है क्वेश्चन 6, समाकलन ax प्लस b इंटू में dx, ठीक है। तो अब यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या है, तो ऐसा करो ये √2 को जो भी यहाँ पर अंदर है यही मान लो t, ठीक है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ax प्लस b को ही t मान लेते हैं, ठीक है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो ध्यान देना ये ऐसा हो जाएगा, फिर माना ax प्लस b बराबर t, दोनों पक्षों का क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a dx बराबर dt, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करो, dx की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से a उधर चला जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा 1/a dt, ऐसा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, dx बराबर 1/a इंटू में dt रख सकते हैं, ठीक है। तो रखेंगे वहाँ पर, तो देखना ये कितना हो जाएगा, कहोगे √t हो जाएगा, है ना। इसकी जगह क्या मान रहा था, t माना था, तो रूट लगा तो रूट लगेगा भाई, इसके ही बराबर तो केवल t माना था, रूट थोड़ी लगाया था हमने, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर dx की वैल्यू क्या है, तो कहोगे 1/a इंटू में dt है, 1/a आगे ले लेते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा 1/a, ठीक है। t को क्या ले सकते हो, t की पावर 1/2 प्लस में dt, तो उसका समाकलन करो क्या हो जाएगा,
1/a टी की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस में c, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जोड़ो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 3/2 3/2 1/a, तो टी की पावर 3/2 यहाँ पर 3/2 प्लस c। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये ऐसे लिख, इसको सुधार के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 ऊपर से चला जाएगा, अर्थात ये ऐसा हो जाएगा 2/3a, ये 3 का गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा, तो यहाँ पर 3 का 2 इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू रख दो उठा के, ये साथ में टी की वैल्यू उठा के रख दो, चलो बाद में रख देंगे नीचे 3/2 प्लस c 2/3a, और टी क्या है, टी का होगा यही है ना टी, तो ax प्लस b इसकी पावर 3/2 और प्लस में c, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा इस वाले प्रश्न में क्या दिक्कत हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समाकलन का अभ्यास थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहूँ, चला दो, वो तो मैं तुम लोग नहीं थे इसलिए बंद करवा दिया था, उसको चला दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, x रूट में x + 2 इसका समाकलन करेंगे, ये दिए। सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, प्रश्न तुम लोगों से करते हैं, बड़ा कोई दिक्कत नहीं, बड़ा समझने वाली बात है, थोड़ी समझ लोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सचिन ध्यान देना, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा भाग dt में नहीं जाएगा। मैंने क्या कहा, कौन सा भाग dt में नहीं जाएगा। दिमाग लगाओ जी, अगर हमने किसी प्रकार से x को t मान लिया तो यहाँ पर dx बराबर dt आ जाएगा, सीधे से क्या आ जाएगा, dx बराबर dt आ जाएगा, लिख देंगे। लेकिन ठीक है, हमने अगर इसको t मान लिया, अगर हमने इसको देख लो, दिमाग लगाते, अगर हमने इसको t मान लिया तो कहोगे तुम यहाँ t रख दोगे। अब तुम जरा बताओ, अगर फिर ये ऐसा लिख जाएगा t + 2 की पावर 1/2, ऐसा ही तो जाएगा, मतलब इस पूरे पे है। अगर हाँ होल स्क्वायर होता तो तुम इसको खोल देते, लेकिन 1/2 का फॉर्मूला तुम्हें फॉर्मूला पता है, बड़ा समस्या हो जाएगी, खिचड़ी सी पक जाएगी इसमें। ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो भाग dt में जाने में थोड़ा सा समस्या कर रहा है, तो क्यों ना इसी को टी मान लिया जाए। क्यों, जो समस्या कर रहा है उसी को टी मानेंगे। मैंने क्या कहा, जो समस्या कर रहा है इसकी जगह पर टी रखना बड़ा आसान है, देखना कैसे, अभी पता चल जाएगा। हम एक काम करते हैं, एक माना x + 2 बराबर हमने मान लिया t, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर t रख देंगे, काम हो जाएगा, क्योंकि t की अगर पावर अगर रूट में आ जाएगी तो इसका तो हम कर लेते हैं, है ना, इसका तो हम, लेकिन दो पद होंगे, वहाँ समस्या हो जाएगी। अगर तुमने इसको t मान लिया, तो फिर तो यहाँ t लिखना पड़ेगा, और t + 2 फिर दो कितने हो जाएंगे टर्म, दो पद हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, और दो पद का अगर 1/2 हो तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, समझ रहे, एक पद है तो कर लेते हैं हम ऐसे। अब देखना, ध्यान से देखना एक बार, अब डेरिवेटिव करना है इसका, तो कहोगे इसका 0 हो गया, और ये यहाँ पर क्या बात वही आई, dx बराबर dt ही आई। अब देखना बड़ा आराम मिल गया हमें, देखना कितना आराम मिला। हमें दिमाग लगाना है कि ये पद अगर समस्या कर रहा है तो उसको t, तो जो पद हमें समस्या कर रहा है उसको t मानना नहीं है, सॉरी उसी को t मानना है, जो समस्या कर रहा है, जो dt में नहीं जा सकता है उसी को हमें t मानना है, जो समस्या कर रहा है उसको हमें t मान लेना है, क्योंकि उसे अगर t मान लेंगे तो और सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ये समस्या कर रहा था, ठीक है, इसीलिए इसको हमने t मान लिया। अब देखना कैसे, तो कहोगे सर जी अब इस फिर ठीक है, हम मानते हैं इसको तो t मान लीजिए, x तो रह गया, इसे हम क्या करें भाई, एक तो हमारा प्रश्न में ये होता है, ये तो सब t में चला जाए या dt में चला जाए, x तो रहे ही ना, दूसरी चल राशि रहनी नहीं चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, लल्ला यहाँ से x की वैल्यू निकालना, यहाँ से x की वैल्यू निकालना, तो कहोगे यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, x बराबर t - 2 लिख सकते हैं। अब बड़ा सिंपल हो गया, इसकी कोई पावर नहीं है, इसकी कोई पावर नहीं है, ठीक है, लिख सकते हैं, हमने t में कन्वर्ट कर दिया x को, ठीक है, हाँ यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अब ध्यान दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
टी माइनस 2 और यहाँ पर dx बराबर dt। और दिक्कत का सिंपल प्रश्न हो गया। अब कर सकते हैं, लेकिन वैसे 1/2 पावर थी, समझ गए मेरी बात? हाँ, यहाँ पर तुम्हें समझना पड़ेगा। तो अब इसका समाकलन करो, ठीक है। लेकिन लल्ला एक चीज़ और, ये तो हो गया, लेकिन ये रह गया हमारा, इसकी जगह पर रखना है ना, इसकी जगह पर रखना। ये x क्या हो गया t माइनस 2, इसकी जगह पर रखना, ठीक है। ये और रह गया, रख दो यहाँ पर। कितना है ये, इस जगह पर क्या है, रख दें। और यहाँ पर dx बराबर, अब सही है भाई, इसकी जगह पर x की जगह पर तो ये आ जाए निकल के, लेकिन t की जगह पर ये रखेंगे ना भाई, दोनों पदों की जगह रखेंगे ना, रख दिया। अब √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसका मल्टीप्लाई करना बड़ा सरल है, करो। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखना, आधी पावर और एक पावर कितनी होती है, 3/2 पावर, कहते हैं ना 3/2 पावर होती है, 3/t की पावर 3/2 होगी, माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2। लल्ला ऐसा ही तो हो गया, ये ऐसा हो गया। अब अलग अलग तो करना है, समाकलन हो गया, अलग अलग कर दो, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे हम, समाकलन इसका अलग कर दो, टी की पावर 3/2 इंटू में dt अलग कर दो, और इसे अलग कर दो, माइनस 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है। 2 था ना, 2 बाहर निकाल लिया हमने, और क्या कर दिया, टी की पावर 1/2 इंटू में dt, सही है, सिंपल सी बात है। अब समाकलन खोल देते हैं और उसका समाकलन कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी की पावर 3/2 प्लस 1, अर्थात 3/2 प्लस 1, ऐसा तो हो जाएगा। 2 टी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ये हमारा प्लस में सी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 5/2 हो जाएगा, टी की पावर 5/2। और ये मुझे लगता है अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही ये कुछ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो टी की पावर 3/2, ये लिख दो 3/2, ध्यान देना 3/2, तो ये कटेगा नहीं, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हम एक काम करते हैं, टी की वैल्यू भी साथ में रख देते हैं और वो पावर सही कर देंगे, ठीक है। तो 2/5, टी की पावर क्या है, टी की वैल्यू क्या है, x + 2 है, क्या है, तो यहाँ पर लिख दो x + 2, और इसकी पावर में कितनी है, 5/2। इसे ऊपर कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4/, कितना हो जाएगा, 3, और टी की पावर कितनी कर दो, टी क्या है, x + 2 है, x + 2 है, 3/2 और प्लस में सी। समझ गए यहाँ पर, ये ऐसा है, कोई दिक्कत तो नहीं। कौन सा नहीं कटेगा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। नहीं कट, कैसे नहीं कटेगा, ऊपर जाता था तो गुड़े में लग जाता था। कैसे कटेगा, नहीं कटेगा, मैं बता दूं, समझा दूं थोड़ा सा, ध्यान दो एक बार के लिए। लल्ला, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो कहोगे हर है, क्या है, ये क्या है लल्ला जी, अपने आप में हर है, क्या है, हर है। तो इतनी बात तो समझिए, 3/2 क्या है अपने आप में हर है, तो कहोगे जी हर है, तो कहो ऐसे लिख दो, फिर दिक्कत क्या है, हर है, ये अपने आप में हर है। ऊपर वाला अपने आप में क्या है, 2 अंश है, तो वो अंश है, उसको भी अंश हर बना लो, उसको भी 2 भाग में कर लिया, ठीक है। नीचे वाला 2 भाग में था, ऊपर वाला भी, तो ये यूँ जाएगा और ये यूँ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा, बिल्कुल कट जाता, समझ रहे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो समझ गए यहाँ पर। तो अब तुम्हारा प्रश्न अगला किया जाता है, ठीक है, 7वां था, ठीक है, ठीक है, 8वां रहे हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, x रूट में क्या है, रूट में 1 प्लस, एक हिंट तुम्हें देते हैं कि कोशिश करना ज़्यादा पावर वाले को टी मानना, क्योंकि अवकलन करने से घट जाती है, क्या हो जाती है, मेरी बात तुम तीन समझ गए।
कोशिश करना कि ज़्यादा पावर वाले को टी मानना, जैसे अवकलन करने से घट जाती है, तो जो घट जाती है वो होगी छोटी, वो कैसी होगी, अगर वो छोटी होगी तो वो dt में जा सकती है। ध्यान देना, यदि तुमने इसको t माना तो देखना ये 2 आगे चला जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो x की पावर कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो देखो ये 1 चली जाएगी, बुद्धि बताते हैं तुम्हें थोड़ी सी। अगर तुमने इसका अवकलन किया तो इसकी घटेगी ही बढ़ेगी, और घटेगी भाई, अवकलन करने से घटती है बढ़ती है, घटती है। तो जे घटकर कहाँ आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी, तो वो dt में चला जाएगा, ये dt में चला जाएगा। अगर तुमने इसको t मान लिया तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये इसकी पावर बढ़ जाए तो उसके बराबर हो जाए, तो वो कभी dt में जाएगा नहीं। तो सीधी सी बात है, ये रूट वाला जो हमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसी को जो dt में न जाए, जो अजीब लगे, उसी को t मानना है। क्या मानना है, t मानना है। तुम मेरे समझ गए, जो dt में न जा रहा हो, अजीब सा हो, तो उसी को आपको t मान लेना है, इसी को मुझे t मान लेना है, ठीक है। देख रहा है, ऐसे मानेंगे, माना 1 + 2x² बराबर t, मान लिया। कहोगे 1 का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये 4x, यहाँ पर dx बराबर में यहाँ पर dt हो जाएगा, ठीक है, सही है ये बात। अल्लाह, अब देखना, हाँ अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर x dx है जो dt में जाएगा, क्या है, तो यहाँ पर 4 तो नहीं है ऊपर कहीं, तो 4 इधर लगा दें dt में, लगा दें, और 4 तो बैलेंस कर लेंगे, तो आगे कॉमन ले लेंगे समाकलन करने पर, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये ऐसा हो जाएगा x dx बराबर 1/4 इंटू में यहाँ पर dt, ऐसा हो जाएगा, ठीक। इसको ऐसे लिख दो, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना कैसे, रूट में 1 + 2x² इंटू में x dx, ठीक, लिख सकते। तो अभी इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तुम समझ अंदाजा लगाने लगे होगे कि यहाँ पर t क्या माने, लगाने लगे हो अंदाजा थोड़ा थोड़ा। तो अब यहाँ ध्यान देना, इसकी जगह पे अल्लाह क्या लिखते हैं, अजीब था ना, तो t लिख जाएगा, दिक्कत खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर रूट t, और इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, 1/4 इंटू में dt। 1/4 आगे ले लें, 1/4 आगे ले लो, तो ले लो इधर से 1/4 आगे, तो 1/4 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा जी, अर्थात क्या रह जाएगा जहाँ पर ये रूट में t इंटू में dt रह जाएगा, ऐसा रह जाएगा। इसका समाकलन करते हैं, तो समाकलन करो, इसका क्या हो जाएगा, तो कहोगे ऐसा हो जाएगा 1/4 t की पावर 1/2 + 1, अर्थात 1/2, ऐसा कर दो इसे, 1/2 + 1, ठीक है, और प्लस में c, ठीक है, कर दो इसका, तो कितना हो जाएगा 1/4, जोड़ो से कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा पावर, तो t की पावर 3/2, और इसकी भी 3/2 ही है, और प्लस में c है, ठीक है। 1/4 t की वैल्यू उठा के रख दो, t की वैल्यू क्या है, तो कहोगे t की वैल्यू j है, ये t की वैल्यू है, तो ठीक है, तो t की वैल्यू उठा के रख दो, तो ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दो, ये हम ऊपर कर देंगे, ध्यान देना, ये ऊपर कर देंगे तो कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दिमाग लगाना। जे 1/4 है तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो यहीं से काट दें, मैं बाद में काट दूंगा, 2 इंटू में 2 ऊपर और 2/3, ऐसा हो जाएगा। अगली बार हम काट देंगे, ठीक है। तो t क्या है, t 1 + 2x², ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 3/2 प्लस में c, काट दो से, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचा, 3 दूनी 6, तो 1/6 बचा, 1/6, और 1 + 2x² और उसकी पावर 3/2 और प्लस में c, ये हो गया आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, 2 × 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, ठीक। अच्छा, समझ गए आप लोग, इसमें कोई समस्या तो नहीं हो रही है, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो t क्या है, जो अजीब सा लग रहा है उसे t मानो, वो तो dt में जाने वाला है नहीं, ठीक है। और ज़्यादातर रूट वाली चीज़ें जो है t मानना, क्योंकि वो dt में जाती नहीं है, ठीक है, और वहाँ पर कंडीशन देखकर पता चल जाएगा अपने आप। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं।
अच्छा अब है क्वेश्चन नंबर 9 देखो। तो क्वेश्चन 9 है, इसमें लिखा हुआ है 4x + 2 रूट में क्या है x² + x + 1। ऐसे ऐसे करोगे तो लगभग यहाँ पर ऐसा हो जाएगा dx, है ना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन देखना, ध्यान से देखना, बड़ा मज़ेदार कहानी है। देखना कैसे, मुझे ऐसा लगता है 2 कॉमन आ रहे हैं। देखना 2 कॉमन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं, ले लो अंदर, बाहर ले लो कॉमन। तो ये बाहर ऐसा आ जाएगा, देखना 2, ध्यान से देखना, यहाँ कितना बचेगा, कहोगे 2x + 1 बचेगा, है ना। यहाँ रूट में क्या बचेगा, रूट में बचेगा फिर कितना x²। इसे सुधार के लिख दे, कैसे भी लिख दो, ध्यान दो, चलो ऐसे लिख देते हैं पहले, x² x + 1। अच्छा लल्ला बताना किसको टी माने, क्योंकि देखना अवकलन करने पर ये 2 आगे चला जाएगा, देखो ये आ रहा है, समझ गए, और जे 0 हो जाएगा और x का, है ना, पूरा dt में जा रहा है। दिमाग लगाओ, पीछे वाले को टी मानने पर आगे वाला dt में जा रहा है, ठीक है। और अगर आगे वाले को मानोगे तो पीछे वाला जाएगा नहीं, दिमाग लगा के देखना है, ठीक है। अभ्यास करने पर अपने आप जानने लगोगे कि वास्तव में टी कैसे माने, ऐसा कुछ नहीं है, अभ्यास करने से आएगा ये, ठीक है। अब तो समझ आने लगा इतना थोड़ा थोड़ा। तो इसे हम टी मानेंगे, अजीब सा है, इसी को टी मानो। तो मान लो इसे टी, तो माना x² + x + 1 = t। इसका डेरिवेटिव कर दो दोनों पक्षों का, तो ये 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये +1 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, इसे हटा दो, अर्थात यहाँ पर dx = ये dt हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे ऐसे लिख दो, कैसे, 2 रूट में x² x + 1 और इंटू में 2x + 1 यहाँ पर dx लिख सकते हैं। इसे आगे लिख दिया, सीरीज बात है, यहाँ पर इंटू में है तो ये आगे हमने कर दिया, इसे पीछे कर दिया, ठीक है, देखने के लिए इसे सही से दिखाई दे। अब देखो ये चीज़ किस में जा रही है, कहोगे dt में जा रही है, किस में जा रही है, dt में जा रही है, कोई समस्या तो है नहीं। तो ऐसे इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, ठीक है। और अल्लाह ये इसके जगह क्या लिख दें फिर हम, कहोगे t लिख दो, क्या लिख दें, t लिख दो ना, बड़ा मज़े से समाकलन हो जाएगा। t यहाँ पर इसकी जगह पर है dt। अब बताओ समाकलन करने में क्या दिक्कत है। हमारे जो एक्सरसाइज 7.1 में जो बेसिक फॉर्मूला है उन्हीं में तुरंत बदल जाता है, समझ गए। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम नहीं कर पाओगे। तो अब मुझे लगता है तुम प्रतिस्थापन विधि थोड़ी थोड़ी फीलिंग मतलब महसूस करने लगोगे, हाँ मतलब ये ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो अभी फील करोगे, वही बड़ी बात है। ध्यान दो, इसका करो समाकलन, तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन, 2t⁴ रूट का क्या 1/2 होगा, और इसमें 1 जोड़ दो +1, और यहाँ पर भी 1/2 और +1, ठीक है। ऐसे कर दो इसे सही से जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पर कितनी है 3/2, यहाँ पर 3/2 प्लस कटेगा नहीं, यहाँ पर इंटू हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, अर्थात 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और टी की वैल्यू उठा के रख दो, टी की वैल्यू क्या है, तो वो कहोगे टी की वैल्यू यही है ना, यही तो ना, हाँ आ गया तुम्हारा, चलो बहुत बढ़िया है। तो x² + x + 1 और उसकी पावर है 3/2 और प्लस में c, ठीक है। ये है प्रश्न का उत्तर। तुम बताओ रोहितास, तुम्हें समझ में आ रहा है, आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आ रहा है तो यही अच्छी बात है, महसूस करना, ठीक है, महसूस करना कि क्या यहाँ पर, और ध्यान एक मैं थोड़ा और महसूस कराने, अभी मैं प्रश्न लिखूंगा तो और महसूस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 10, 10वां प्रश्न है, और 10वें प्रश्न में हमारे में है क्या है, समाकलन 1/x - √x इंटू में dx, यही तो ना, ठीक है, यही है। लल्ला सबसे पहले ध्यान दो, ये dx किस में होता है, गुणा में होता है, किस में होता है, और dx के गुणा में ही कुछ dt में जा सकता है।
तो जे इसका मतलब क्या है, dx के गुणा में अगर मुझे कुछ करना है तो इनमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो कुछ कॉमन आ भी रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम कॉमन ऐसे लिखेंगे, देखना ऐसे 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 लिख सकते हैं, देखना कैसे 1/, लेना यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, √x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √x कॉमन आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर लिख दो, यहाँ से कॉमन ले लो तो कहोगे यहाँ √x रह जाएगा, है ना, √x ही रह जाएगा, ठीक है। और कहोगे यहाँ पर माइनस, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर √x आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। तुम चाहो तो इनटू में यहाँ पर ऐसे कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 बन जा, बनी तो है, और इनटू में यहाँ पर dx, सही है। अब देखना, यदि दिमाग लगाना, ये अजीब सा है ना, ये तो सिंपल सा है, इसी को टी मानो ना, समझ गए, इसी को टी माने, ये 0 हो जाएगा। देखना √x का क्या होता है, 1/2 √x, ये आ गया, देखो 2 तो हम हटा देंगे, 2 तो कांस्टेंट है, वो तो हम किसी दूसरी जगह लगा देंगे, समझ गए। तो 1/2, तो यहाँ पर 2 रहता है, तो 2 तो चलो हम हटा दें, 1/x dx चला गया dt में, तो मेरे दिमाग फील कर पा रहे हो, हाँ, तो इसको हम यहाँ पर टी मान लें, इसको टी मान लें, तुम समझ पाए। अभी देखना कैसे, माना, एक बार समझ लेना, माना √x - 1 बराबर t, ठीक है, ये 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। इसका क्या होता है, कहोगे 1/2 √x और इनटू में dx बराबर dt, ऐसा होता है, ये ऐसा ही तो होता है। अब कहोगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है नहीं, तो 2 उधर पहुँचा दें, तो ऐसा हो जाएगा 1/√x dx बराबर 2 dt, क्या हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा, ठीक है। तो लो दिक्कत क्या है, 2 तो बाद में कॉमन ले लेंगे ना। तो अब देखो इसकी जगह पर इसे लिख सकते हैं, समझ आ रही नहीं आ रही है, तो जा रहा नहीं आ रहा। अगर तुम ऐसे मान लेते तो तुम परेशान हो जाते, क्यों, फिर इसमें दिक्कत हो जाती थोड़ी सी। तो करो ऐसे, तो 1/, इसकी जगह पर क्या मान लें हम, यहाँ पर क्या है, टी रख दें, ठीक है, रख दो टी, फिर हो गया काम इसका। और इसकी जगह पर अल्लाह, यहाँ पर देखना, इसकी जगह पे क्या रख दें, इसकी जगह पे 2 dt ना, इसे यही तो है ना, देखो यही तो है, ठीक है, 2 dt कर दो, क्या कर दो यहाँ पर, तुम ध्यान दो एक बार के लिए, तो 10 ये है, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 2 dt, तो देखो यही तो है यहाँ पर 1/√x dx, 1/√x dx, इसके बराबर क्या है, 2 dt है, तो रख दो यहाँ पर 2 dt, 2 आगे ले लें, 2 आगे ले लें, आगे यहाँ आगे ले लें, कांस्टेंट तो आगे ले लेते हैं समाकलन करने से पहले, ठीक है। तो ले लो आगे, तो ऐसा हो जाएगा 2, ठीक है, समाकलन 1/t, यहाँ पर आ जाएगा dt, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब 1/t का क्या होता है, log मोड में t, ठीक है, तो 2 log मोड में t प्लस c, अब t की वैल्यू उठा के रख दो, ठीक है, तो 2 log मोड में t क्या है, तो कहोगे t ये है, √x - 1 है, क्या है, √x - 1 और प्लस में ये c, ये हमारा आंसर है। समझ गए, कोई समस्या तो नहीं हो रही है इसमें, कोई समस्या मुझे लगता नहीं हो रही, ठीक है। और करते हैं प्रश्न थोड़े से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, तो क्वेश्चन 11 है, x रूट में क्या है, लल्ला बताओ यहाँ पर जो है किसको टी माने, अजीब सा क्या लग रहा है, x+4 है ना, यही मानो, इसी मानो, ठीक है, हाँ तो इसी को मानेंगे। अब तुम कहोगे ऊपर x रह गया, उसका मान कैसे निकालें, वो तो हमें पता है, 4 उधर पहुँचा देंगे और x का मान आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमें t में लाना, सीधी बस t और dt में लाना आ जाएगा। तो माना x+4 बराबर क्या, t मान लें, t मान लेते हैं। तो अगर हमें x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ये 4 उधर कर दो, अर्थात क्या हो जाएगा, चलो इसका पहले वो कर दो, डेरिवेटिव बाद में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 4 0 हो जाएगा, dx बराबर dt आ जाएगा, dx बराबर dt आ जाएगा, 4 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, उधर करो, तो x बराबर हो जाएगा, 4 उधर जाएंगे, ये 4 उधर जाएंगे, t-4 हो जाएगा, t-4 हो जाएगा। तो यहाँ पर t-4 रख दें, अब t-4 रख दें, तो रख दो, तो जो देखना ऐसा हो जाएगा, फिर इसकी जगह पर t-4 और अल्लाह पूरे में यहाँ पर इसके नीचे क्या है, तो कहोगे √t कर दें, t इसका मान क्या है, तो √t, तो और यहाँ पर dx बराबर dt, यहाँ पर dt कर दें,
तो वो सब कुछ बदल गया, सब टी में और डी टी में आ गया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब हमने 7.1 में क्या सीखा था, अगर दो दो टर्में हैं तो दोनों में अलग अलग भाग लगाते हैं। ये तो अब तो उसी तरीके से बदल गया ना। अब ये x मान लो, इस मान लो 7.1 का क्वेश्चन है, वैसे ही बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, वैसे ही करेंगे। तो ध्यान दो इसको एक बार के लिए, अलग अलग भाग में लगा दें तो ये ऐसा हो जाएगा। देखना कैसा, ऐसा हो जाएगा t/√t, ठीक है, -4/√t। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं। अब ऊपर पावर कितनी बच गई होगी, आधी बच गई होगी। कितनी बच गई होगी, आधी बच गई होगी। सीधी सी बात है जी, लगभग ऐसा हो गया होगा अगर देखा जाए। कैसा हो गया होगा, √t, यहाँ पर कितना बचा होगा, ये ऊपर ले जाओ ऐसे, तो 4t की पावर -1/2, ऐसा ही तो हो गया, ऐसा ही तो हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, अब करें इसका समाकलन अलग अलग कर दो, तो कहो कर दो समाकलन फिर। ठीक है, तो √t dt, इसका -4 आगे निकाल लो, 4 आगे निकाल लो, कॉन्स्टेंट है तो 4 आगे निकाल लिया। ठीक है, समाकलन t की पावर -1/2 यहाँ पर इंटू में dt। अब करते हैं समाकलन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, देखना, t की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। -4 t की पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, प्लस में c कर दें। ठीक, सही है, सही है। तो इसकी पावर जोड़ोगे कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। सीधी बात है, 1.5 हो जाएगी। ठीक है, 1.5 का मतलब 3/2 हो जाएगी। तो t की पावर 3/2, और इसे कैलकुलेट करोगे तो ये भी 3/2 ही आएगा। कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ध्यान दो इसको एक बार के लिए। 4, देखना आधी है, यहाँ पर 1 है तो कितनी बचेगी भाई, आधी माइनस की है और 1 प्लस की है, अर्थात आधी प्लस की बच जाएगी। सीधी सी बात है, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, √x, क्या लिख सकते हैं, √t लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, √t लिख दिया। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, तो कहोगे कितना आएगा, प्लस का 1/2 आएगा, प्लस का 1/2 आएगा, अर्थात 1/2 आएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर जो c है, t की वैल्यू उठा के रख दो, तो t की वैल्यू उठा के रखो, क्या है, तो 2/3, और t की वैल्यू है हमारी x + 4, क्या है, x + 4 है, तो x + 4 और t की पावर 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा, अर्थात यहाँ 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा ऊपर कर दो जिससे चेक करना पड़े, 1/2 है। ठीक है, 8 हो जाएगा, और t की वैल्यू उठा के रख दो, तो 8 और x प्लस रूट में x + 4 और प्लस में c। ठीक है, सही है, ये सही है। 2.3 x + 4, और यहाँ पर ये क्या है, इसकी पावर कितनी है, 3/2 माइनस, सॉरी चल रहा है यहाँ पर 8 2 बार लिखे। ठीक है, ध्यान रखना, 8 2 बार लिखे, यहाँ पर एक ही है। चलो मैं हटा के लिख देता हूँ दोबारा फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, रूट में x + 4 और प्लस में c। ठीक है, अब सही है, पहले 2 बार लिख गए थे 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो ठीक है, अब हम लोग जो है कल पढ़ेंगे फिर।